प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो मॉडल पेपर सेट 3 है इसका मैं फुल सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। और यह जो मॉडल पेपर है यह 2019 का मॉडल पेपर है। काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर 2019 से लेकर के 2023 तक के सभी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लाइए। तो 2019 का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मैं लाया हूं और इनसे पहले भी सेट 1 और सेट 2 का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और यहाँ जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न देख लीजिए कि इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में आप लोगों को बताना है कि सूर्य के सामने वाला, सूर्य के सबसे नज़दीक में कौन सा ग्रह आता है। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ जो बुध ग्रह है ये सूर्य के सबसे सामने आता है, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए कि हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है। याद रखिएगा, करेवा भू आकृति पाई जाती है तो हिमालय के कौन से भाग में पाया जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कश्मीर हिमालय में। डी ऑप्शन जो यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। तीसरा नंबर का प्रश्न आप लोग नोट करिए कि कितने, मतलब इनमें से कितने भारत के जीव मंडल नीचे यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। मतलब यहाँ पर देखिए काफी सारे पॉइंट जो दिया हुआ है ना कि इनमें से कितने भारत के जीव मंडल निश्चय यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो याद रखना है 4 यूनेस्को द्वारा, मतलब 4 जो भाग है, 4 जीव मंडल को यूनेस्को द्वारा जो है ना मान्यता मिला हुआ है। अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए कि क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया था। और काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग 2023 का मॉडल पेपर का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इस वीडियो के नीचे में मिल जाएगा। और यहाँ जो ये प्रश्न है ना 4 नंबर का, काफी इंपॉर्टेंट है। नया मॉडल पेपर में भी यह जो प्रश्न है ना इसको दिया गया है और काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो हर क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद करके रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, हम्बोल्ट ने किया था। किसने? तो हम्बोल्ट ने क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किया था। आंसर अच्छे से आप लोग याद करके रख लीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आप लोग देखिएगा कि नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है किधर से किधर बहती है। तो आप लोग याद रखना है पूरब से लेकर के पश्चिम की ओर जो है नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि बाढ़ आने के कारण नहीं है। यहाँ जो 4 पॉइंट आप लोग देख रहे हैं ना इधर, और यहाँ पर 2 पॉइंट जो है ना, मतलब बाढ़ आने के कौन सा कारण जो है वो नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ जो दिया हुआ है ना जैविक आपदा, ये बाढ़ आने का कारण नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है 7 नंबर का कि रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो और यह जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है। रेगर मृदा का दूसरा जो नाम होता है ना उसे काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। रेगर मृदा को काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। 8 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक होता है। कौन से ऐसा सागर है जहाँ पर लवणता जो है, नमक जो है सबसे ज़्यादा मिलता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा लाल सागर होगा। लाल सागर में लवणता काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए कि इनमें से कौन सी मानव भूगोल की शाखा नहीं है। 4 पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो मानव भूगोल की शाखा कौन वाला नहीं होगा। तो यहाँ जो देखिए सामाजिक भूगोल जो है ना ये मानव भूगोल की शाखा में नहीं आता है। अगला प्रश्न आप लोग देखिए कि सुनामी शब्द की उत्पत्ति हुई है तो कहाँ से हुई है। तो याद रखिएगा सुनामी शब्द जो आया है ना वो जापान से आया है, मतलब जापानी है। क्या है? तो जापानी है। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि लेटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए लेटराइट मिट्टी जो होता है ना उसका निर्माण निक्षालन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो निक्षालन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए, जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है 12 नंबर का और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद करिए, अच्छे से बिल्कुल भी याद करके रखिए हर क्वेश्चन और हर आंसर को। अब यहाँ पर देखिए 12 नंबर का जो प्रश्न है कि किस कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा होती है। इनमें से देखिए कौन सा ऐसा कारण है कि भारत के जो उत्तर पश्चिमी भाग है ना वहाँ पर शीतकालीन वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण से? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण से वहाँ पर शीत वर्षा होता है। अगला प्रश्न नोट करिए कि कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसको एकदम समझ लीजिए। देखिए कोयला और पेट्रोलियम जो होता है ना वो अवसादी चट्टान से मिलता है। किससे? अवसादी चट्टान से मिलता है।
इसका डी ऑप्शन अच्छे से याद करके रखिएगा। अगला प्रश्न आप लोग देखिए कि कौन सी गैस और सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होता है। ऐसा कौन सा गैस है जो सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होता है तथा पार्थिव गैस के लिए अपारदर्शी हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, मतलब CO2 होगा। अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए कि निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव्य से गैस में बदल जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि देखिए, जल जो होता है ना, वाटर जो होता है ना, वो द्रव्य से डायरेक्ट किस में चेंज होगा, तो गैस में चेंज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना, वाष्पीकरण के द्वारा ऐसा होता है। किसके कारण से? वाष्पीकरण के जरिए। अगला प्रश्न देखिए, जो 16 नंबर का प्रश्न है कि वायुमंडल के कौन से परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से बिल्कुल भी संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न देखिए कि भूकंप मापने में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है। तो उसे सीस्मोग्राफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीस्मोग्राफ कहा जाता है। अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, ग्रीन हाउस गैस कौन वाला नहीं होता है, तो जो ऑक्सीजन है ना, ये नहीं होगा। बाकी यहाँ पर हर चीज़ जो है ना, बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। देखिए, दक्षिणतम बिंदु का बात हो रहा है, तो इंदिरा बिंदु को ही दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जो 20 नंबर का प्रश्न है कि मैदान के भौतिक लक्षण क्या होते हैं। तो देखिए, मैदान जो होते हैं ना, उसके जो भेद भौतिक लक्षण होता है, याद रखिएगा, इनमें से सभी होगा। क्यों? क्योंकि भांगर भी होता है, बांगर भी होता है, और यहाँ पर देखिए तराई तथा खादर भी होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से याद करके रखिएगा। 21 नंबर का प्रश्न है कि चक्रवात की आँख होती है। चक्रवात की आँख किसे कहा जाता है या फिर क्या होती है? तो देखिए, चक्रवात की जो आँख होती है ना, वो शांत तथा मेघरहित होता है। क्या होता है? शांत तथा मेघरहित होता है। अगला प्रश्न नोट करिए कि भारत के या फिर भारत में मानसून प्रवेश करता है। तो भारत में मानसून कब प्रवेश करता है, कब आता है मानसून? तो याद रखिएगा, जून में आता है। कब आता है? जून में आता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, जो यहाँ पर 23 नंबर का प्रश्न है कि रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति हुई है। तो रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति किससे हुआ है, याद रखना है। तो इसका राइट जो आंसर होगा, याद रखना है, आग्नेय चट्टान भी होगा और अवसादी चट्टान भी होगा। मतलब सी ऑप्शन जो आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। दोनों इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, जो 24 नंबर का प्रश्न है कि कौन लक्षद्वीप की राजधानी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन जो है ना, वो लक्षद्वीप की राजधानी है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, कवरत्ती होगा। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कवरत्ती है। आगे देखिए, जो 25 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कितनी है। याद रखिएगा, चंद्रमा और जो पृथ्वी है ना, उनकी न्यूनतम दूरी कितनी होती है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ जो प्रश्न दिया हुआ है ना, प्रश्न के अनुसार यहाँ पर ऑप्शन काफ़ी अलग है। मतलब प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, ऐसा होना चाहिए। तो उसे उपभू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे उपभू कहा जाता है। आप लोग आंसर याद करके रखिएगा, प्रश्न कैसो भी हो कोई मतलब नहीं, ठीक है। आगे देख लीजिए, अगला जो प्रश्न है ना कि चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ में ऑक्सीजन मिल करके निम्नलिखित में से क्या बना देती है। तो याद रखना है आप लोगों को, आयरन ऑक्साइड का निर्माण कर देते हैं मिल करके, ठीक है। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर कि इनमें से कौन से राज्य में गुरु शिखर पर्वत अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान होगा। अगला प्रश्न नोट करिए कि वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास के मूल जैव प्रजाति नहीं हुए लेकिन उसमें अस्थायित्व मतलब स्थापित की गई है, उसमें जो है ना स्थापित की गई है। इसका थोड़ा प्रश्न, हाँ यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न थोड़ा नहीं दिख रहा था, अब देख लीजिए कि वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है लेकिन उस तंत्र में स्थापित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, याद रखिएगा, विदेशज, यहाँ जो दिया हुआ है ना विदेशज प्रजातियां, इसका सही होगा विदेशज विदेशज प्रजातियां। अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर देख लीजिए, 29 नंबर का प्रश्न है कि जैव अपक्षय में सम्मिलित होते हैं। तो जैव अपक्षय में क्या सम्मिलित होते हैं? तो याद रखिएगा, जीव जंतु भी शामिल होता है उसमें, और वनस्पति भी होता है, और कृषि भी होता है। मतलब इनमें से सब इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए, जो 30 नंबर का प्रश्न है कि विली
विलीज क्या है? देखिए विली विलीज आखिर क्या है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है। विली विलीज क्या है? तो उष्णकटिबंध वन का जो चक्रवात होता है ना, उसी को विली विली कहा जाता है। ठीक है, विली विलीज कहा जाता है। आंसर अच्छे से याद करके रखिएगा। अगला जो प्रश्न है ना कि निम्न में से कौन सा मुख्य प्लेट है? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ना, इसमें से बताना है कि मुख्य प्लेट जो है कौन वाला होगा। तो याद रखिएगा, अफ्रीकन प्लेट जो है ना, इसी को मुख्य प्लेट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, लटकती घाटी निर्मित होती है। तो लटकती घाटी निर्मित होती है, तो इसका याद रखिएगा, हाँ, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर जो डी ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं ना, बिल्कुल इसका सही जवाब है। आप लोग अच्छे से याद करके रख लीजिएगा। इसी को लटकती घाटी निर्मित मतलब लटकती घाटी इसी को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो यहाँ पर प्रश्न है ना 33 नंबर का, कि दिए गए मानचित्र में कौन सी झील दिखाया गया है? यहाँ जो देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए, थोड़ा यहाँ पर टिक लगा दिया गया है ना, तो यहीं पर बताना है कि यहाँ जो है ना कौन सा झील यहाँ पर होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना, चिल्का झील यहाँ पर होगा। क्या होगा? चिल्का झील होगा। आगे देख लीजिए, अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर, इसे भी देख लीजिए कि दिए गए मानचित्र में कौन सी नदी दर्शाई गई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर कौन सी नदी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, यहाँ पर कावेरी नदी है। क्या है? कावेरी नदी यहाँ पर है। आगे देख लीजिए, अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर, कि छायांकित भाग द्वारा किस मृदा प्रकार को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो निशान बना हुआ है ना, तो यहाँ पर कैसी मृदा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा काली मृदा पाई जाती है। आप लोग चित्र अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, और अच्छे से याद करके रख लीजिएगा। और यही था बिल्कुल अंतिम प्रश्न। इसके बाद में भी आप लोगों के लिए और काफ़ी सारा वीडियो आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और अगर प्रश्न से संबंधित मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।